नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला भाग देखा था। आज का यह वीडियो शेष बचे हुए भाग के लिए है। दोस्तों चलिए देखते हैं आगे के बचे हुए शेष भाग को। आज का पहला वाक्यांश है बहुत काम करते रहने वाला। बहुत काम करते रहने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कर्मठ। क्या है दोस्तों? कर्मठ। अगला है ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ऊर्ध्वगामी। क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वगामी। अगला है जिसकी इच्छा की गई हो। जिसकी इच्छा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? ईप्सित। क्या होता है? ईप्सित। अगला है जिस स्त्री का पति परदेश से लौट आया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आगत पतिका। क्या है दोस्तों? आगत पतिका। अगला है किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल। इसके लिए एक शब्द होता है अंत्याक्षरी। क्या होता है दोस्तों? अंत्याक्षरी। आगे देखते हैं आगे क्या है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास के लिए एक शब्द है अंतःपुर। क्या होता है दोस्तों? अंतःपुर। अगला है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा। इसके लिए एक शब्द है अंतःकथा। क्या होगा? अंतःकथा। अगला है जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो। अंतर्विष्ट। इसके लिए एक शब्द क्या है? अंतर्विष्ट। अगला है जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो। अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसको कहते हैं अंत्यज। अगला है जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो। जिसमें, यहाँ किसमें लिख गया है? जिसमें। क्या होगा? जिसमें जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसके लिए एक शब्द है अकंटक। क्या है? अकंटक। अगला है जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन। अगला है जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके। अगम्य। क्या होता है? अगम्य। अगला है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अगोचर या अतीन्द्रिय। क्या होगा? अगोचर या अतीन्द्रिय। दूसरा अगला है जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो। ऐसे के लिए एक शब्द है अनन्य। क्या होगा दोस्तों? अनन्य। अगला है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सकता हो उसको एक शब्द में कहेंगे अनिर्वचनीय। क्या कहेंगे दोस्तों? अनिर्वचनीय। अगला जिसका निवारण ना हो। जिसका निवारण ना हो उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। क्या है दोस्तों? अनिवार्य। अगला है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुगृहीत। क्या है दोस्तों? अनुगृहीत। अगला है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? अनुरक्त। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुरक्त। अगला है
जो नया ना हो, उसके लिए एक शब्द है अनूतन। क्या है? अनूतन। आगे देखते हैं, आगे क्या है? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, उसके लिए एक शब्द है अन्यमनस्क। क्या होगा दोस्तों? अन्यमनस्क। अगला है आवश्यकता से अधिक धन न ग्रहण करना, इसके लिए एक शब्द है अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह। अगला है जिसका परिहार या त्याग ना हो सके, अपरिहार्य, उसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। अगला है जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। क्या होगा? अवर्णनीय। अगला जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अविस्मृत। क्या है? अविस्मृत। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है दुष्प्राप्य। क्या है दोस्तों? दुष्प्राप्य। जो दूसरों के पीछे चलता हो, अनुगामी, उसको क्या कहेंगे? अनुगामी। जिसके हृदय में ममता ना हो, उसे कहेंगे क्या? निर्मम। उसके लिए एक शब्द है निर्मम। अगला है, आगे क्या है? आगे है जो मृत्यु के निकट हो या समीप हो, उसको कहेंगे आसन्न मृत्यु। क्या कहेंगे दोस्तों? आसन्न मृत्यु। जो किए गए उपकारों को न मानता हो, जो किए गए उपकारों को न मानता हो, उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न। क्या होगा दोस्तों? कृतघ्न। अगला है कठिनाई से समझने योग्य। जो कठिनाई से समझने योग्य है, उसको एक शब्द में कहते हैं दुर्बोध। उसके लिए एक शब्द होता है दुर्बोध। अगला है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है कुलीन या अभिजात। उसको कुलीन कहेंगे अथवा उसे अभिजात कहेंगे। ठीक है। अगला है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, उसे कहेंगे बहुभाषाविद। क्या कहेंगे दोस्तों? बहुभाषाविद कहते हैं उसको। आगे देखते हैं, अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। क्या है दोस्तों? युधिष्ठिर। अगला है जिसके सिर पर चंद्रमा हो, उसके लिए एक शब्द है चंद्रमौली। आगे है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, उसको कहेंगे वैयाकरण। क्या कहेंगे दोस्तों? वैयाकरण। आगे जिसको जाना नहीं जा सकता हो, तो उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। अगला है जिसका आदि अंत ना हो, उसे कहेंगे अनादि अनंत। क्या कहेंगे दोस्तों? अनादि अनंत। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी जीविका के लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति। क्या है दोस्तों? आकाशवृत्ति। अगला है जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसके लिए एक शब्द है अविवेकी। क्या होगा दोस्तों? अविवेकी। अगला है गुरु के समीप या गुरु के साथ या समीप रहने वाला, अंतेवासी। क्या कहलाएगा? अंतेवासी। आगे देखते हैं, अगला है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है प्रियम वदा। क्या होता है दोस्तों? प्रियम वदा। अगला है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द है गजगामिनी। क्या होगा दोस्तों? गजगामिनी। अगला है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, इसके लिए एक शब्द है अपव्ययी। क्या होगा दोस्तों? अपव्ययी।
अगला है अपने मत को मानने वाला। अपने मत को मानने वाला के लिए एक शब्द है स्वमतावलंबी। क्या होगा दोस्तों? स्वमतावलंबी। अगला है परंपरा से सुना हुआ। इसके लिए एक शब्द है अनुश्रुत। परंपरा से सुना हुआ के लिए एक शब्द है अनुश्रुत। अगला है कही हुई बात को बार बार कहना। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्टपेषण या पुनरुक्ति होता है। क्या होता है? पिष्टपेषण या पुनरुक्ति। अगला है समान रूप से ठंडा और गर्म। इसको कहते हैं समशीतोष्ण। क्या कहेंगे दोस्तों? समशीतोष्ण। अगला है घुटने तक बाँह वाला। घुटने तक बाँह वाला आजानुबाहु। आजानुबाहु होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय या रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। क्या कहते हैं दोस्तों? पाथेय। आगे क्या है दोस्तों? देखते हैं। आगे है आधी रात का समय। आधी रात के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? निशीथ। क्या होगा दोस्तों? निशीथ। अगला रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच के पर्दे के स्थान का या पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? नेपथ्य। अगला हवन में जलाने वाली लकड़ी। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है समिधा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द है कानीन। अगला है पेट की अग्नि। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। क्या कहेंगे दोस्तों? जठराग्नि। अगला जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके ऐसे, इसके लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। क्या होगा दोस्तों? असूर्यम पश्या। अगला तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। अगर इच्छा है तो तितीर्षा, और इच्छा रखने वाला, अगर यहाँ पे तैरने की इच्छा रखने वाला होता तो तितीर्षु होता। क्या होता दोस्तों? तितीर्षु। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इसके लिए एक शब्द होगा रिक्त। क्या होगा दोस्तों? रिक्त। अगला है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। कैसी होती है? काली सूची। अगला है तिलक लगाने के लिए प्रयुक्त अन्न अक्षत। क्या कहलाएगा? अक्षत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है मंथर। क्या है? मंथर। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। जंगल में लगी हुई आग के लिए दावानल या दावाग्नि। दावानल या दावाग्नि। अगला जो धरती फोड़कर जन्मा हो। जो धरती फोड़कर जन्मता हो या जन्मा हो उद्भिज उसको कहते हैं। क्या कहेंगे? उद्भिज। जो पेट के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द है उरग। क्या होगा दोस्तों? उरग। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसको कहते हैं एक शब्दों में छिद्रान्वेषण। क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषण। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाती है। अगला भविष्य में होने वाला, इसको कहते हैं एक शब्द में भवितव्य। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। क्या होगा दोस्तों? स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। जो अवैध संतान हो जारज। उसको क्या कहेंगे? जारज। जो वैध संतान हो औरस। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत।
उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? अनिकेत। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।